नमस्कार, मैं हूं आबिर सेनगुप्ता और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन। तो इंदु की जवानी एक्चुअली 26 दिन में शूट हुई पिक्चर है और मेरे लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था कि 26 दिन में मैं कियारा आडवाणी, आदित्य सील और काफ़ी बड़ा स्टार कास्ट था फिल्म के प्रोड्यूसर्स काफ़ी नामी थे, बड़े थे। तो ये ऐसे माहौल में एक 26 दिन में एक पिक्चर को शूट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बट एक्चुअली मेरे लिए मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था एक ऐसे सेटअप में काम करना, कियारा के साथ काम करना। एंड उसके कुछ ही महीनों पहले कबीर सिंह रिलीज़ हुई थी और सुपर हिट हो गई थी, इनफैक्ट सुपर डुपर हिट हो गई थी। तो उसके बाद जिस तरीके से कियारा ने सपोर्ट किया थ्रू आउट द शूटिंग ऑफ द फिल्म, वो मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। 12-12 घंटे जो हम शूट करते थे, लखनऊ में फिल्म पूरी शूट हुई थी। बहुत ही अच्छा और बहुत स्मूथ एक्सपीरियंस रहा था और आई थिंक मेजरली वो दो लोगों की वजह से रहा था, कियारा आडवाणी और आदित्य सील। उन लोगों ने इतना स्मूथ कर दिया था मेरे लिए एक्सपीरियंस कि मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं एक्चुअली एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस के साथ फ़िल्म बना रहा हूँ, एक बहुत बड़े सेटअप में फ़िल्म बना रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ऐसा था कि हाँ, मैं रोज़ घर से निकल रहा हूँ, आराम से अपने दोस्तों से मिल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ और घर लौट रहा हूँ। तो मेरे लिए इतना स्मूथ एक्सपीरियंस था कि आई थिंक वो फिल्म पे भी बाद में रिफ्लेक्ट हुआ था कि बहुत इजी गोइंग फिल्म लगी थी। जिसने भी फिल्म देखी उसने मुझे यही कहा कि बहुत इजी गोइंग फिल्म था। सो दैट इज़ वन थिंग फॉर श्योर। कुछ लोकेशंस और थे जो बॉम्बे में शूट हुए थे, बट वो आई थिंक सॉन्ग्स के लिए थे, वो फिल्म के लिए नहीं थे। फिल्म सारे रियल लोकेशंस पे शूट हुए एंड एक्चुअली बहुत सारे लोकल एक्टर्स कास्ट हुए हैं, बहुत सारे नॉन एक्टर्स कास्ट हुए हैं फिल्म में, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है क्योंकि वो ऑथेंटिसिटी चाहिए थी उस फिल्म के अंदर। तो इसलिए काफ़ी रियल लोगों को हमने कास्ट किया था फिल्म के अंदर। मोस्टली फिल्म नाइट की है ना? हाँ, कहानी नाइट की थी क्योंकि एक रात की कहानी थी जो इंटरवल के थोड़ा पहले शुरू होती है एंड एंड ऑफ द फिल्म तक चलती है, इसलिए मैक्सिमम फिल्म नाइट में शूट होता। हाँ, एक मुझे याद आ रहा है इंसिडेंट, दिवाली के तुरंत बाद हम लोगों ने शूटिंग की थी। तो अब हुआ क्या था कि जिस लोकेशन पे कियारा का घर दिखाया था हम लोगों ने, वो लोकेशन लखनऊ से कुछ 2-2.5 घंटे दूरी पे था और हम लोग को करीब 2 घंटा रोज़ ट्रैवल करके जाना पड़ता था, 2 घंटा ट्रैवल करके बाई रोड वापस आना पड़ता था। अब अगले दिन से हमारा शूट था उसी लोकेशन पे और एक दिन का हमारा गैप था। तो पूरी यूनिट को लेकर के, कियारा आदित्य को लेकर के मैं एक पिक्चर देखने गया हुआ था। तो पिक्चर कुछ इंटरवल तक हुई होगी, तब मुझे मेरे सिनेमाटोग्राफर का फ़ोन आया क्योंकि वो लोकेशन पे गए हुए थे अगले दिन का जायज़ा लेने के लिए। तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला अभी यहाँ शूटिंग हो ही नहीं सकती। तो मैंने कहा क्यों नहीं हो सकती? तो उन्होंने बोला यहाँ पे सैकड़ों लाखों करोड़ों मतलब कीड़े हैं जो लोकेशन पे घूम रहे हैं और वो किस वजह से आए थे, वो दिवाली के पटाखों की वजह से जो धुआं होता है उस वजह से आए थे, किस वजह से आए थे कुछ नहीं पता। बट जब आधी रात को फिल्म छोड़ करके, क्रू छोड़ करके, मैं और मेरे 2 एडीज़ हम लोग आधी रात को उस लोकेशन पे पहुँचे और वहाँ पर हम अंदर घुस नहीं पा रहे थे। वो पूरा घर कीड़ों से भरा हुआ था, उड़ने वाले कीड़े। एंड हम पूरा कपड़े मुंह पे लपेट के, पूरे बॉडी में लपेट के हम अंदर घुसे। उसके बाद भी काफ़ी कीड़ों ने हमें काट लिया और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम शूटिंग करें तो कैसे करें। अब अगले दिन से हमें शूट करना था सुबह से और हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं। बट एक्चुअली प्रोडक्शन ने ओवरनाइट ऐसे अरेंजमेंट्स किए। अब पूरा कम्प्लीटली सारी चीज़ तो क्लियर नहीं हो पाई, बट जिस तरीके से उन कीड़ों के रहने के बावजूद हमने गार्ड करके, कियारा, मलिका, मैं, आदित्य, हम सब ने जो शूटिंग की है वहाँ पर, लगाया था उन लोगों ने, कोई नेट लगाया? काफ़ी नेट लगाए थे, ऊपर से ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी। जब कियारा अपने वैन से सेट तक आती थी तो उसको गार्ड करने वाले लोग कई होते थे, जब मैं जाता था मुझे गार्ड करने वाले लोग कई होते थे, उनके पास अलग अलग जैकेट्स और नेट्स होते थे। वो टिड्डों का जो अटैक हुआ था उस समय, शायद हो सकता है, हाँ, हो सकता है। जो इस तरह की खबर आई थी कि टिड्डों का अटैक खेतों में हो गया है। हाँ, मतलब शायद उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, बट कुछ और ही था वो। मतलब मैं आपको विजुअल अगर दिखा पाता तो मैं समझा पाता। आप लोगों ने शूट किया उसके बीच में हमने 10 दिन शूटिंग की और वो ख़त्म भी हुई पिक्चर, टाइम पे ख़त्म हुई, टाइम पे सब कुछ शूट हुआ। बट किसी ने भी, मतलब आई थिंक हर इंसान इतना ज़्यादा मोटिवेटेड था, इतना ज़्यादा खुश था, टीम वर्क इतना अच्छा था कि एवरीबडी जस्ट वॉक टूवर्ड्स इट। बट वो बहुत घमासान था उस वक्त जो भी हुआ था। बहुत बोल्ड डायलॉग थे, मतलब इनके लिए, कियारा के लिए।
किस तरह के डिस्कशन हुए थे, अगर आपको उस पर कुछ याद आता है कि कितनी कंफर्टेबल थी या बाद में कंफर्टेबल हुई? एक्चुअली वो कंफर्टेबल थी क्योंकि पहली बार जब मेरा नरेशन हुआ था उसके साथ, मैंने पूरा डायलॉग ड्राफ्ट ही उसको पढ़ के सुनाया था। तो शी वॉज इंटेलिजेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट एक्चुअली सारे जो डायलॉग्स थे, जो बोल्ड डायलॉग्स आप कह रहे हैं, वो सारे कटाक्ष में लिखे गए थे। तो एवरी डायलॉग वॉज अ कॉमेंट ऑन अ सर्टन सिचुएशन। तो वो उसने इतने इंटेलिजेंटली पकड़ लिया था कि उसकी वो जो डायलॉग डिलीवरी जब वो कर रही थी, तो उसके अंदर वो एग्जैक्टली समझ में आ रहा था कि उसको पता है कि ये डायलॉग व्यंग है, ये डायलॉग कटाक्ष है, तो मुझे उस तरीके से ही उसको परफॉर्म करना है।